प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। देखिए गुरु भाई बहना, एक गरीब को गरीबी क्या करवा देता है और बुद्धि है जो कहाँ तक ले जाता है, इस कहानी से आपको सुनने के मिलेगा। एक कहानी एक गरीब लकड़हारा का है। एक गरीब इंसान था दीदी, जिसका जन्म लेते पिता का साया उठ गया उसके सर से, और जब वो बच्चा 3 वर्ष का हुआ तो उसके माता का साया उठ गया। उसकी माता इस दुनिया से चल बसी। अब बच्चा को एक घोट पानी और एक टुकड़ा रोटी देने वाला कोई नहीं था। समैया रे, कहाँ अब तू ले जाओगे? देखिए दीदी, एक मौसी थी उसका, तो सब लोग मौसी को बोले कि भाई रिश्तेदार में इसका तो और कोई नहीं है, एक आप ही हैं, तो ये बच्चा को रोटी पानी दे के और बच्चा के पालनहार माता और पिता बन जाइए। उसकी मौसी बोलती है कि अरे हम तो खुद के गरीब हैं, और 4 बेटा है और 3 बेटी, 7 बच्चा और 2 प्राणी, हम एक बुढ़िया सास, इतना परिवार, हम 10 परिवार तो पहले से हैं, तो इसको ले जाके एक माथा पर जाकर कहाँ से रखेंगे? एक गुरु भैया बहना, गांव वाला बोले कि जैसे 7 बच्चा का पालन आप करेंगे वैसी एक बच्चा के और पालन करिए। बेचारी मौसी अपना बहन के बेटा के हाथ पकड़ ली और अपना घर लेके चल गई। अपना बेटा जैसा वो भी उसे भी मानने लगी। अब कोई भी लड़ाई करे वो बच्चा से तो बोले कि अरे ये पशुआ है, ये अनाथ है, इसको माँ बाप का ठिकाना नहीं है, अपना मौसी घर रहता है। खेल कूद में आगे निकल जाता था, पढ़ने लिखने में आगे निकल जाता था, तो सब लोग उसे ताना देकर और 2 हाथ दे देता बच्चा, दूसरा बच्चा मार देता था। जहां तक के कि उसका मौसी का बेटा भी जब जानकारी हुआ कि ये मेरा मौसी का बेटा है, तो उसे मार पीट करने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा 10 बरस के हो गया। जब 10 बरस के हो गया तो किसी किसान के यहाँ वो गाय लेरू गोरू चराने लगा, और गाय लेरू गोरू चराने लगा और अपना पेट पालन करने लगा। लेरू गोरू चराते 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 बड़ा हो गया, तो सबके शादी ब्याह होता है दीदी, सब तरह के लोग होते हैं। तो उसका शादी हो गया। शादी हो गया तो बेचारा अपना पत्नी को वही किसान के घर में ले आया, क्योंकि घर द्वार तो था ही नहीं, वही किसान के घर में ले आया। किसान का नियत खराब हो गया। बेचारा बकरचरवा के पत्नी के साथ गलत दृष्टि से देखने लगा और उसका प्रतिष्ठा पे हाथ लगा दिया। बेचारी बकरचरवा की पत्नी जो थी, इंसान थी, वो अपना पति से बताई कि देखिए बांस के पराठी घोर के और रह जाएंगे, लेकिन ये किसान के यहाँ नहीं रहेंगे। हम लकड़ी काट के बेच के खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन हम ये किसान के यहाँ नहीं रहेंगे। ये किसान बेईमान है। मेरा प्रतिष्ठा पे हाथ डाल दिया, अपना बड़ी मुश्किल से हम प्रतिष्ठा को बचा लिए हैं। बकरचरवा कहता है कि अरे पागल, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे?
बेचारा गोरखिया के पत्नी हाथ पकड़ लिया और बोला कि मेरे साथ चलिए। अपना गांव में जहां उसका जन्म हुआ था, उस लड़का को अपना गांव में पता चला कि मेरा गांव वहां है। अपना गांव में अपना पति को हाथ पकड़ के चल दिया। वो गांव में पता चला कि भाई वो जो परीत जमीन है, गिरा हुआ घर द्वार है, उसी का है। अब वो वहां पर लोगों से घिघिया के, किसी से नेवारी, किसी से बांस, किसी से सरकी मांग के और मड़ई दे दिया। और मड़ई दे के और गांव वालों को हाथ जोड़ी करके और बोला कि देखिए वो मट्टी का हड़िया ला दीजिए और मटिया के बर्तन में गगरी में पानी रख लेंगे, और यदि जो भी मेरा मदद करेंगे चावल दाल कुछ दे देंगे तो एक सांझ के खाना हो जाएगा, उनका दिन भर हम काम कर देंगे। बहुत सारे लोग दयालु होते हैं दीदी, उन्हें चावल दाल दे दिए, नून तेल दे दिए और उनको रहने का ठिकाना बना दिए। गांव में बेचारी पत्नी काम करने लगी। अब बकर चरवा जो था वो सूखा लकड़ी तोड़ के और बेचने लगा बाजार में। जो बेचारी बकर चरवा के पत्नी थी वो भगवान के सच्चा भक्त थी, रोज मंदिर जाती थी, मंदिर जाके पूजा पाठ करके उसके बाद ही कोई काम करती थी। सब लोग कहते थे कि गरीब भले है, लेकिन भक्ति में भगवान के इससे कोई सीखे। मंदिर जाती है तो क्या गाती है, कितना देर तक भगवान के पूजा करती है, ध्यान करती है, जहां तक कि वो कितना जोर से उस वक्त गिर जाएगा लेकिन आंखें नहीं खोलती है। इसे कोई जूते चप्पल से भी मार देगा लेकिन ये आंखें नहीं खोलती है। कई लोग कितने तरह तरह के परीक्षाएं ले चुके थे लेकिन वो आंखें नहीं खोलती थी। एक गुरु भैया बहना, अब लकड़हारा जो था माथे पर लकड़ी लेके बाजार में बेचने चल जाता था और लकड़हारा के पत्नी गांव में किसी की यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगी। एक दिन के बात है कि पूजा करके आ रही थी और इसका कांटे में, पैर में कांटा चुभ गया। कांटा निकालने लगी तो पूरा रक्त गिरने लगा। तो इसे लगा कि हे भगवान अब क्या करूं, मुझे तो चलल नहीं जा रहा है, अब हम क्या करें, और मुंह पूरा सूखने लगा। एक साधु बाबा आ रहे थे जो कि उनका कमंडल में पानी था। साधु बाबा से कहती है कि बाबा क्या आप मुझे पानी पिला देंगे, मुझे बड़ा जोर से प्यास लगा हुआ है। बाबा उसकी लकड़हारिन को बात सुन के पानी उसे दे दिए और बोले कि बेटी कहाँ से आ रही हो? तो बाबा मंदिर से आ रहे हैं पूजा करके, मेरा पैर में कांटा लग गया। तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? लकड़ी बेचते हैं। तुम क्या करती हो? तो बाबा मैं मंदिर में पूजा करने आती हूँ और किसान के खेत में काम करती हूँ, किसी के घर में गोबर गोईठा झाड़ू बर्तन भी कर देती हूँ और मुझे गुजारा हो जाता है, 2 वक्त की रोटी हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अरे बेटी चलो मेरे साथ, तेरा पति जो है लकड़ी बेचने का काम करता है, मेरे पास एक गधा है, चलो गधा तुम्हें दे देंगे और गधे पर ले जाके लकड़ियां ढेर सारा ले जाना और लकड़ी बेचना। बेचारी लकड़हारा की पत्नी बाबा के साथ गई और बाबा उसे एक गधा दिए। जब गधा दिए, देखिए समय कैसे फिरता है, गधा लेकर घर आ गई। उसके पति जो थे
भोजन बनाने में मदद कर रहे थे उसका। वो पूजा करके आई तो साग सब्जी काट के रख दिए थे। अपना पति से कहती है कि ए जी आज एक बहुत बड़ा काम करके आए हैं। क्या काम करके आई हो? अरे एक गधा लेकर आए हैं। पागल गधा क्या करेगी? तो पागल मुझे मत बनाइए, गधा क्या करेगी? गधे पर लकड़ी ले जाके और बाजार में बेच दीजिएगा, दोगुना तेगुना लकड़ी जाएगा, माथा से ज्यादा जाएगा। किसान बोले ठीक है। अब किसान गधा के सर पे ढेर सारा लकड़ी लाद दिए और लकड़ी लाद के और वो बेचारा लकड़हारा लकड़ी लाद दिए और लेकर चले गए कहाँ? बाजार में। बाजार में ले गए गुरु भाई बहना। तो क्या होता है, एक ठग आया, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ियां हैं, अच्छी लकड़ियां हैं, ताजी लकड़ियां हैं, भुना हुआ नहीं है। ऐसा करके बेचारा बेचने लगा। कोई 2 पैसा के, कोई 4 पैसा के, कोई 10 पैसा के लकड़ी खरीदा, फिर भी लकड़ी बच रहा था। एक ठग आया जो बहुत बड़ा ठग था, साहूकार था। गधा वाला के पास गया और बोला कि भाई लकड़ी कैसे है? तो भाई लकड़ी, पूरे लकड़ी को 2 रुपया लेंगे। वो बोला कि ए भाई 1 रुपया बेसी देंगे, लेकिन जिस हाल में लकड़ी है उसी हाल में हमें लकड़ी चाहिए, हम 3 रुपया देंगे। बोला कि ठीक है तो चलो मेरे घर तक छोड़ दो। साहूकार ये लकड़हारा को अपना घर तक ले गया और पैसा निकाल के 3 रुपया दे दिया। बोला जाओ, तेरे गधा लेकर जाएंगे ना? तो नहीं नहीं, हम मेरा ये बात था कि जिस हाल में है उसी हाल में हमें लकड़ी चाहिए। तो गधा पर लकड़ी है और लकड़ी गधा से हित चाहिए। अब बेचारा लकड़हारा, मूर्ख लकड़हारा क्या करे, ठगा गया। 3 रुपया लेकर आंखों से आंसू पोंछता हुआ अपने पत्नी के पास आ गया। अपने पत्नी के पास आया और अपने पत्नी से पूरे विलंबता भरी एक कहानी बताया। उनका पत्नी बोली कि अरे आप चुप रहिए ना, एक गधा ठग लिया, फिर गधा लाएंगे, पहले तो पंचायत बैठाएंगे, ऐसे कैसे गधा ले लेगा? बड़े आदमी को लोग उसका पटीदारी करते हैं, उसका पॉलिसी करते हैं। बेचारी लकड़हारिन पूरे लोग का पंचायत बैठाई और पंचायत में सबसे बोली कि भाई देखिए ये साहब जी मेरा लकड़ी भी ले लिए और मेरा गधा भी। साहब जी बोले कि मैं पहले तय करके रखा था कि जिस हाल में लकड़ी है उसी हाल में मुझे लकड़ी चाहिए। गधे पर लकड़ी था, गधा सहित हम ले लिए। अब उनका जीत हो गया और लकड़हारा को हार हो गया। गरीब का सहारा करने वाले कोई नहीं होते हैं दीदी। आपका 5 बीघा जमीन भी कोई बेईमानी कर लेगा तो सच बात है कि वो उसी को सपोर्ट सब कर देंगे कि ये जमीन इसी का था, बड़ा आदमी वो है। जितना कर्मचारी, सीओ सब खरीदा जाएगा, उसको पास पैसा है, आपके पास नहीं है। वो जमीन बेच के भी आप नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उसी का हो गया। तो सच बात है गुरु भाई बहना कि बेचारी लकड़हारी हार गई। घर आई तो आते आते उसे रास्ते में एक लाल का थैली मिला, एकदम गंदा था। लाल का थैली मिला और थैली में उसे 1000 रुपया पड़ा था। 1000 रुपया देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। अपना पति से कहती है कि ये जी
भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के। देखिए 1000 रुपया इसमें है, कितना लगेगा गधा खरीदने में? 10 रुपया में गधा खरीद लेंगे। चलिए हम आज ही गधा ले आएंगे। लकड़हारिन बाजार गई और जाके गधा ले आई। आप चिंता मत करिए, भगवान ने देखिए दे दिए हैं। वो गधा पर बेचारा लकड़हारा लकड़ी काट के और घर ले आए। लकड़हारी ने बोली कि देखिए आज लकड़ी हम बेचने जाएंगे। 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो लकड़ी बेचने के लिए शुरू किया लकड़हारी। आज लकड़ी हम लेकर जाएंगे, आप आज नहीं जाएंगे। ठीक है। खूब सुंदर साड़ी पहन ली लकड़हारी और गधे पे लकड़ी पूरा सजवा ली। गधे पे लकड़ी भर के और बाजार लेकर चल गई। वही ठग साहब जी, ठग जो था वही ठग बाजार में घूम रहा था। प्रतिदिन किसी को ना किसी को कुछ से ना कुछ से ठगवे करता था। इसके पास गया, ए लकड़ी कितने का है? लकड़हारिन बोली, महाराज जी लकड़ी 5 रुपये का है। साहब जी बोले, तो मुझे मंजूर है कि 5 रुपया नहीं हम 10 देंगे, लेकिन जिस हाल में लकड़ी है उसी हाल में मुझे चाहिए। लकड़हारिन बोली, साहब जी मेरा भी बात सुनिए। 2-4 व्यक्ति के झट से बुला ली लकड़हारिन और बोली कि सबके सामने भाई एक बात हम इनसे वादा करने जा रहे हैं। मेरा लकड़ी जिस हाल में है उसी हाल में इन्हें देंगे, लेकिन मेरा पैसा देते वक्त जिस हाल में पैसा रहेगा उसी हाल में हम पैसा लेंगे। पैसा हम ऐसे नहीं लेंगे। साहब जी को दिमाग नहीं चला और हाँ कह दिए। सबको सामने बाजार में बहुत सारे लोग थे, पूरे लोग के जानकारी हो गया। अब वो बोला कि तो मेरे घर पहुंचा दो। लकड़हारिन साहब जी के घर गधा को लेकर चल गई। गधा पर से लकड़ी उतारने लगी। साहब जी बोले, वचनबद्ध हो, मेरा जिस हाल में लकड़ी है वही हाल में चाहिए। समझ गई कि अच्छा यही ठग है, कोई बात नहीं। बोली कि साहब जी पैसा मुझे दे दीजिए। 10 रुपया पैसा साहब जी देने लगे। कहती है कि ए साहब जी जिस हाल में पैसा है वही हाल में चाहिए मुझे पैसा। जिस हाल में, तो हाँ आपके पैसा हाथ में है तो ये पूरे हाथ चाहिए, एक हाथ काट के मुझे दे दीजिए। साहब जी कहते हैं हल्ला मत करो, बाप रे अपना हाथ तुम्हें कैसे दे देंगे। ऐसा करो कि तू गधा के ले जाओ, लकड़ी समेत ले जाओ, लेकिन मेरा हाथ मत कटवाओ। कहती है लकड़हारिन की नहीं, आप सब बाजार वाले के सामने कबूल किए थे, वादा किए थे, वचन दिए थे कि हम जिस हाल में पैसा है वही हाल में देंगे। तो हाथ में पैसा है, हम हाथ सहित लेंगे। मेरा लकड़ी गधा पर है, हम गधा दे दिए। मेरा पैसा आपका पैसा आपका हाथ में, हाथ दे दीजिए। अब ये पैसा देने से इनकार, ये हाथ काटने से इनकार कर रहे हैं। चिल्लाने लगे, लोग जुट गए, पंचायत लगा। साहब जी पंचायत लगवाए। पंचायत का लोग जो वहाँ के सरपंच थे, मुखिया थे, साहब जी का गहरी जिगरी मित्र थे। बोले कि भाई 10 रुपया और ले लो, लेकिन इनका हाथ मत काटो।
कहती है कि मुखिया जी श्री पंच साहेब, क्या इनका हाथ सिर्फ 10 रुपया का है जो हम और 10 रुपया ले लें? अगर जो देना है तो मुझे 5,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए। और उतने नहीं, ये गधा भी लेकर जाएंगे और लकड़ी भी लेकर जाएंगे। अब तो सारे लोग कहने लगे कि तो मुखिया जी, ए साहब जी, अरे हाथ कीमती है या 5,000 रुपया? बड़ी सारे लोग कहने लगे कि ये ठगवा बड़ी के ठगा था, सब के ठग ठग के और बड़ी रुपया जमा किया है। शेर के सवैया क्या 10 गुना सबसे लिया है, 1 रुपया दे के 5 रुपया वसूलता है। बड़ा पापी है, बड़ा बेईमान है, ऐसा करके। और सब लोग कहने लगे। अब यार लकड़हारिन कहती है कि साहब जी मुझे हाथ दे दीजिए अपना पति से बोली लकड़हारा से कि जल्दी से वो गड़ासी लेके आइएगा, पजल एक ही छव में इनका हाथ काट के नीचे गिरा देंगे तो बढ़िया रहेगा। हाथ दे दीजिए साहब जी, पैसा के साथ है। हम गधा दे दिए। अब पूरा साहब जी थरथराने लगे और चिल्लाने लगे। बेटा बेटी पत्नी सब कहती है कि बाप रे ये लूल्हा बन जाएंगे, तो ये कैसे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, 5,000 रुपया उसको दे दीजिए। अब क्या हुआ दीदी? साहब जी कहते हैं कि 5,000 रुपया घर में लाने जा रहे हैं। ये बोलती है लकड़हारिन की नहीं, अपना पत्नी से, अपना बेटा से, इसी पंचायत में हमको पैसा चाहिए। हम आपको घर नहीं जाने देंगे और नहीं पंचायत लोगों को उठने देंगे पंचायत से। उनका बेटा पैसा ला के दिया। साहब जी सब लोगों के सामने लिखा पढ़ी के साथ जुर्माना में साहब जी 5,000 रुपया एक लकड़हारिन को दिए जुर्माना में, और बाकी उनका गधा और उनका लकड़ी वापस लौटा। सबके सामने बॉन्ड पेपर पे लिखा गया। साहब जी जुर्माना उसे 5,000 रुपया दे दिए। जो लकड़हारिन थी वो गधा और 5,000 रुपया और लकड़ी घर लेकर आई। घर लेकर आई, उसके बाद साहब जी जो है पूरी रात रोए, पूरा रात रोए। उनका खाना और नींद सब खत्म हो गया। लकड़हारिन और लकड़हारा दोनों सवेरे सवेरे उसके घर गए। साहब जी को आवाज दिए, साहब जी जरा बाहर आइए। साहब जी निकले। कहते हैं लकड़हारा और लकड़हारिन, साहब जी कैसा लगा, कैसा लगा एक गरीब को सताना? जब एक गरीब से 1 रुपया दे के और 5 रुपया लेने का दावा करते थे, उनकी जायदाद हड़प जाते थे, तो कैसा लगता था? आज बिना मतलब के बेवजह 5,000 रुपया आपको भरना पड़ा, कैसा लगा? साहब जी बड़ा महसूस करते हुए, आंखों में आंसू, दर्द भरी आंखों में आंसू गिराते हुए कहते हैं कि बस मुझसे ज्यादा उन लोगों का दर्द होता होगा। मैं तो इतना बड़ा साहूकार हूं, उसके बाद भी मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो जो ठोकरे खा के पैसा कमा के और मुझे ला के देता है, उसे कितना दर्द होता होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। साहब जी को साहब लकड़हारिन कहती है कि आप जो कन्या विवाह में पैसा लिया और 2 रुपया के 50 रुपया लिए हैं, उसे क्या आप वचन देते हैं कि उसका पैसा लौटा देंगे? हाँ ठीक है, पंचायत लगवाइए। फिर से पंचायत लगा और लकड़हारिन बोली कि भाई साहब जी किस किस लोग से ज्यादा पैसा लिए हैं, हाथ उठाइए। साहब जी को डर से लोग हाथ उठाने का साहस नहीं कर रहे थे। एक बुढ़िया थी, बेचारी भीख मांग के अपना बेटी का कर्ज उतारी थी। एक बुढ़िया बोली कि हाँ
मैंने साहब जी से 5 रुपया कर्ज लिया था, जिसके बदले में मैं साहब जी को 25 रुपया दिया हूँ। 20 रुपया मुझसे ज़्यादा लिया है, जो कि मैं अपने बेटी को ब्याह में लिया था। और साहब जी बोला था कि 2 साल तक तुमसे 1 रुपया ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन साहब जी 2 साल से पहले ही मुझसे 25 रुपया ले लिया और मैंने इसे भीख मांग के पूरा किया, क्योंकि मेरा इकलौती बेटी थी और मैं एक विधवा थी। मेरा कोई सहारा नहीं था, भीख मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं था। और लोगों में हिम्मत हो गया कि अरे एक बुढ़िया बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं। कई लोग बोले कि मेरा भी मेरा भी मेरा भी। जो लकड़हारिन थी वो 5000 रुपया उसके सामने पटक के साहब जी के सामने और बोली कि जितने गरीब को सताया है सबको पैसा लौटा दो, मुझे आपका 5000 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन जिस गरीब का पैसा तूने लिया है सबको लौटा दो, और नहीं तो सारे लोग मिलके इकट्ठे होके और तुम पे लाठियां बरसाएंगे, कोड़े बरसाएंगे। सारे लोग हाँ हाँ कहने लगे। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, अब क्या होता है, साहब जी कलेजे पर पत्थर धर के और सबको पैसा लौटा दिए। 5000 रुपया में पूरा भी नहीं हुआ और पैसा लाकर देना पड़ा। सारे गांव एक तरफ और साहब जी अकेले हो गए। साहब जी के तरफ कोई भी तरफदारी नहीं करने लगा, क्या श्री पंच साहब, क्या मुखिया जी, जितने गांव का ग्रामीण लोग थे साहब जी का तरफदारी कोई नहीं करने लगा। सब अपने दम पे, अपने बलबूते पे मेहनत मजदूरी करके खा लेता था। साहब जी, बेईमान साहब जी के यहाँ कोई भी जाकर साहब जी से मदद नहीं मांगने लगा। साहब जी के घर में शादी ब्याह मरनी हरनी में कोई नहीं जाने लगा। वो सबको हाथ जोड़ी किए कि भाई मुझसे गलती हो गया, अब दोबारा गलती मुझसे ऐसा नहीं होगा, हम सब के यहाँ जाएंगे और सबको मदद करेंगे। क्योंकि साहब जी अपने धन के घमंड में किसी को दरवाजा नहीं जाते थे। साहब जी अपने धन के घमंड में सबको अपने घर बुला लेते थे, नौकरों की तरह खटवाते थे, लेकिन किसी को 1 रुपया मजूरी नहीं देते थे। और साहब जी किसी को दरवाजे पर खाने भी नहीं जाते थे, किसी का कार्य में नहीं जाते थे। साहब जी को जब छोड़ दिया पूरा गांव मिलके, तो साहब जी का एकदम कलेजा चकनाचूर हो गया और सबसे हाथ जोड़े। सब गांव इकट्ठा होके फिर राय सलाह किए कि भाई ये भी इस गांव का ही है और मेरा ही सदस्य हैं, तो इसलिए इनका भी मान सम्मान देना चाहिए। लकड़हारिन को सब लोग मिलके बहुत मान सम्मान देने लगे और उनका हर लोग बुलाने लगे कि भाई मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। अब लकड़हारिन का भी कोई कमी नहीं, भगवान सुखी जीवन बदल दिए, भगवान उसे दुख दूर कर दिए। तो जब सुख का दिन चला जाता है दीदी और दुख आ जाता है, तो बताइए दुख नहीं जाएगा? दुख का कहाँ हिम्मत है कि सारा दिन मेरे ही घर रहेगा। जब सुख का हिम्मत नहीं था रहने का मेरे घर, तो दुख भी नहीं रहेगा, दुख भी एक दिन चलिए जाएगा। आज जड़ैया दे के बुखार लग गया है दीदी, कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं ठीक होवेंगे? जैसी दुख आया है दुख जाएबे करेगा, सुख चला गया तो दुख क्यों नहीं जाए दीदी? सुख रहता है 10 दिन और दुख 3 दिन। 13 दिन के जिंदगी में 3 दिन दुख रहता है, लेकिन दुख ज्यादा लोग याद करते हैं, सुख कम। दोनों का भाई मान लीजिए, जब आपके पास मुसीबत आ गया है तो जानिए कि मेरा 2 भाई गरीब के घर मैका गए हैं, और जब सुख का दिन है तो उस वक्त भी सोचिए कि भैया मेरा जो बड़ा भैया है उसके पास धन संपत्ति है तो बहुत चीज़ देकर चलाएंगे, मुझे विदा करेंगे, लेकिन मैके ही आए हैं। तो ये जिंदगी है दीदी, 2 किनारा, एक आर एक पार, एक सुख एक दुख, बीच में बीच धारा है। बीच बसदार में नहीं अटकना चाहिए, इस पार या उस पार हो जाना चाहिए। देखिए गुरु भैया बहना, कर्तव्य का कमाई सबको मिलता है, जो जैसा करते हैं वैसा प्राप्ति होता है। यदि जो कांटे बुनेंगे तो
उनका पैर में कांटा चुभेगा। जो फूल बुनेंगे तो उसे फूल का खुशबू मिलेगा। जो जैसा करते हैं लकड़हारिन बेचारी अपने आप में क्षमता बनाई, हिम्मत बनाई और धर्म की राह पे चली, तो देखिए भगवान उसे विजय प्राप्त दे दिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो देखिए गुरु भैया बहना, यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरा कहानी का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।